So today our topic is your complex. Clear? First of all, कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले एक क्लास 9th और 10th में आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर था ax² + bx + c = 0। इसमें आपने d निकाला था, where d stand for discriminant and the value of d, that is d is equal to what? b² - 4ac. d stand for discriminant and d की वैल्यू थी b² - 4ac। देन आपने बताया था फर्स्ट केस इफ d ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल। सेकंड d इक्वल टू 0 रूट्स आर इक्वल। थर्ड d लेस देन 0। थर्ड बताया था आपने d लेस देन 0, दैट मीन्स व्हाट? अगर d लेस देन 0 हो रहा था तो d की वैल्यू स्क्वायर रूट में आ रही थी, है ना। जब हम x की वैल्यू निकाल रहे थे, x दैट इज यूजिंग d फॉर्मूला -b + रूट ऑफ b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये वैल्यू लेस देन 0 आ रही थी तो रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा था, लेस देन 0 तो नेगेटिव क्वांटिटी आ रही थी। उस समय आपने बोला था नॉट रियल, यहाँ पे लिखा था आपने क्लास 10th में नॉट रियल, तो नंबर रियल नहीं है। तो रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी को अब हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। जो सबसे पहला मैथमेटिशियन था दैट इज यूलर, EULER, यूलर। उसने ऐसे नंबर्स के बारे में बोलना स्टार्ट किया और कुछ नंबर उसने एज्यूम किए, रूट ऑफ -1 दैट इज i, और इसी i को बाद में बोला गया आयोटा, या बोल सकते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, i स्टैंड फॉर रूट ऑफ -1 और दैट इज i। आई थिंक माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। तो रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू i। फिर यहाँ से एक इसकी सीरीज डेवलप की। अगर रूट ऑफ i -1 है तो i² तो लिखा गया, i² रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई रूट ऑफ -1। सर एक बार फिर से रिपीट करिए, वॉइस क्लियर। ओके बेटा, मैं बताता जाऊँ, डोंट वरी। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी 10th में, ax² bx + c = 0। वहां से आपने d को निकाला था, d दैट इज b² - 4ac। फर्स्ट केस लिया था d ग्रेटर देन 0, तो आपने बोला था रूट्स आर रियल, d इक्वल टू 0 रूट्स आर इक्वल, है ना। d लेस देन 0, d लेस देन 0 नो रियल रूट्स। ओके मैं आपको लास्ट में दूंगा, यू मे आस्क एनी डाउट, ठीक है। So x is equal to -b ± रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से आपने वैल्यू निकाली थी, रूट्स निकाले थे। d लेस देन 0 के लिए बोला था नॉट रियल, द मैथमेटिशियन वाज देयर दैट इज यूलर। उससे बोला रूट ऑफ -1 के लिए हम एक नया नंबर डिस्कस कर सकते हैं, तो रूट ऑफ -1 को बोला गया i, वेयर i स्टैंड फॉर आयोटा, बाद में इसको बोला गया आयोटा, या आप बोलते हैं इसको इमेजिनरी नंबर। और i² डिस्कस किया, रूट ऑफ -1 दैट इज -1। देन i³ तो i³ को ब्रेकअप किया, i² into i, तो i² क्या था? -1 into i, your result is -i, so i³ is what? -i, and i raised to power 4, that is i² into i², and your i² is what? -1 into -1 that is +1। ये आपको मिला एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, i raised to power 4 is equal to 1, और you can say that i raised to power 4n is equal to 1। मतलब i के अगर 4 के मल्टीपल है then you can put the value of 1। Suppose that i की पावर 4 आपने बोला, यस बताइए। सो ये i raised to the power 2 में आपने क्या किया है? i raised to power 2, i की वैल्यू पुट कर दी, i into i, here i is what? रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई रूट ऑफ -1। सेम क्वांटिटी में जब रूट आते हैं तो रूट क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं, your value is -1। देन i³ को लिखा मैंने i² into i, और i² लिखा था आपने -1, तो -1 into i, that answer is -1 into i, that is -i। i की पावर 4 is 1, i की पावर 4n equal to 1। सपोज दैट अब मैं आपसे पूछूं कैलकुलेट द वैल्यू। यस बेटा, यस सर थोड़ा ऊपर करना, एक सेकंड, नोट नहीं करा मैंने पूरा।
स्टार्टिंग का बेटे वो मैं आपको हाँ यस दिस वन क्लियर है यहाँ तक? So this is the concept of iota, or you can say that is the concept of imaginary numbers. So imaginary numbers are those रूट के अंदर आपको माइनस की क्वांटिटी मिलेगी, रूट के अंदर आपको माइनस की क्वांटिटी मिलेगी. The first mathematician to say this one, that was the Euler. Euler ने बोला root of E-U-L-E-R, Euler. ठीक है, यूलर मैथमेटिशियन था, उसने बोला रूट ऑफ माइनस वन को आप आई ले सकते हैं, दैट आई नोन एज द आयोटा. बाद इसका नाम डिस्कवर्ड किया गया. देन आई स्क्वायर इज माइनस वन, देन आई क्यूब इज माइनस आई, देन आई रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 1. सपोज आई आस्क फाइंड द वैल्यू ऑफ आई रेज़ टू पावर 10. आई रेज़ टू पावर 10 की वैल्यू निकालनी है. तो आपको एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप क्या करो, 4 से इसको डिवाइड कर लिया करो. वाई? बिकॉज आई की पावर 4 क्या होगा, आई की पावर 4 दैट इज 1. अब आप 4 को ऐसे डिवाइड करो, बहुत इजी एंड बेसिक मेथड बता रहा हूँ. तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा 2. तो जो रिमाइंडर बचेगा वो इसकी पावर के साथ इक्वल करना है, यानी आई की पावर रिमाइंडर इज व्हाट 2, क्योंकि आई की पावर 8 तो 1 हो गया होगा, तो आई की पावर 2 बचा. एंड आई स्क्वायर इज व्हाट, आई स्क्वायर इज -1. तो फाइनल आंसर इज -1. सपोज अगर पूछता आई रेज़ टू पावर 11 क्या होगा, फिर से डिवाइड कर देते हैं. 4 11, 4 2 जा 8, रिमाइंडर इज व्हाट 3, सो दैट इज आई रेज़ टू पावर 3. जो रिमाइंडर इसकी पावर लगा लें. एंड आई क्यूब इज व्हाट, आई क्यूब इज माइनस आई, तो आई रेज़ टू पावर 11 इज व्हाट माइनस आई. सपोज अगर बोला आई रेज़ टू पावर 12 क्या है, तो 4 से डिवाइड कर दें. यस बेटा. सर पर हमने ऐसे किया क्यों 4 से डिवाइड? बिकॉज आई रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 1. इसको तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म पे लेके आऊंगा, जितना ज्यादा मैं सिंपलेस्ट कर सकूं. और उसके लिए आपके पास ये कंडीशंस है कि ये आई स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, आई क्यूब की जगह -i लिखेंगे. आई की पावर 4 1 होता है. इसको जितना ज्यादा मैं सिंपलेस्ट कर सकता हूँ. अब 12 है, 4 को डिवाइड किया तो पूरा आ गया, तो आई की पावर 12 इज व्हाट 1, क्योंकि बिकॉज 12 इज द मल्टीपल ऑफ 4. ये मैं सिंपल आई के बारे में भी डिस्कस कर रहा हूं. व्हाट इज आई? क्लियर है? तो आई स्क्वायर, आई क्यूब एंड आई रेज़ टू पावर 4, ये आपको माइंड में सेट करना है. योर आई इज रूट ऑफ -1, मेन डेली वैल्यू होगी आपकी आई स्क्वायर की, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब होगा -i, आई की पावर 4 दैट इज 1. क्लियर? आप देखें, मैं आपसे सिंप्लीफिकेशन की वैल्यू पूछूंगा. सिंप्लीफाई करें एक एक्सप्रेशन को, 1 + i स्क्वायर आई रेज़ टू पावर 10. इसको आप सिंप्लीफाई करें, तो 1 की जगह 1, i की जगह i, योर आई स्क्वायर इज व्हाट -1, i की पावर 10, अभी आपने बताया था i की पावर 10 दैट इज -1, तो +1 -1 कैंसल आउट, योर फाइनल आंसर इज i -1. इसको आपने सिंप्लीफाई किया एंड योर सिंप्लीफिकेशन वैल्यू इज i -1. ठीक, और देखें जरा. So these are what these are the concept of I. What is I is known as the iota. Iota stands for imaginary number. ठीक है. अब हम डिस्कस करते जाओ. आपने आयोटा के बारे में पढ़ लिया कि आई की डिफरेंट वैल्यूज है आपके पास. अब हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, अब हम उसको जस्टिफाई करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है. ठीक है. तो अब हम आए अपने नेक्स्ट स्टेप पे, कॉम्प्लेक्स नंबर. यानी अभी आपने मुझसे आई के बारे में डिस्कशन किया. अच्छा, आई की सिंप्लीफिकेशन वैल्यूज को भी देख सकते हैं. सपोज दैट अगर मेरे पास है, उसने बोला सिंप्लीफाई 1/i. अब देखो जरा, क्या इसको सिंप्लीफाई करो. अगर डिनोमिनेटर में आई आ जाए तो क्या करेंगे? अगर डिनोमिनेटर में आई आ जाए तो आप क्या करो, आई से फिलहाल मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले. ठीक है. आई का क्या किया, 1/i की वैल्यू बतानी है, तो मैंने आई का मल्टीप्लाई डिवाइड
लावण्या सबको म्यूट करो, लावण्या आवाजें आ रही बहुत, म्यूट म्यूट ऑल। 1/i, आई का मल्टीप्लाई एंड आई का डिवाइड किया, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना था। तो 1 into i दैट इज i, और i into i क्या हुआ, i स्क्वायर दैट इज -1। तो योर फाइनल आंसर इज -i। ये मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया 1/i को, लाइक दिस वन। क्लियर? यानी कहीं ना कहीं एक वर्ड आप पढ़ने जा रहे हैं, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइज कर रहे हैं आई को। यस सर, हम इस जैसे सिंप्लीफिकेशन में हम आई की वैल्यू पुट नहीं करते? आई सारा हमें जो आंसर है वो आई के टर्म्स में ही लिखना है। आई की जो लोएस्ट वैल्यू आई के ही रहेगी, मतलब अगर आई स्क्वायर आई क्यूब है तो उसको पुट कर लो, आई की जगह आई एस सच रहेगा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ योर इमेजिनरी नंबर, यानी आई के टर्म्स में लिखना है। ओके, ठीक है। सर ये आई स्क्वायर -1 होता है। हाँ अभी तो बताया मैंने पीछे, आई स्क्वायर दैट इज -1, सी देयर, हाँ यस सर। आई स्क्वायर दैट इज -1। 2-3 फिगर आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब -i, आई की पावर 4 1, ये 3 वैल्यू आपके माइंड में सेट होनी चाहिए अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं सीरियसली। क्या क्या, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब -i, आई की पावर 4 1। क्लियर? आप देखें जरा, जैसे उसने बोला 1/1 - i, 1/1 - i, इसको सिंप्लीफाई करें। तो आपने देखा 1/1 - i है, तो क्या करें, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? इसके लिए देखा मैंने, यस आ रहा हूँ, 1/1 - i, इसको रेशनलाइज कर लूंगा। कैसे कर लूंगा रेशनलाइज? 1 - i का क्या हुआ, 1 + i का मल्टीप्लाई एंड 1 + i का डिवाइड। माइनस था तो प्लस लगा के मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को, 1 + i का मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 1 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 1 + i आया। अब a - b एक ब्रैकेट है, नेक्स्ट ब्रैकेट इज 1 + i, तो a - b इंटू 1a + b दैट इज a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो 1 + i होल डिवाइडेड बाय 1, माइनस का माइनस, और i स्क्वायर कितना था, -1, तो हो जाएगा +1। योर फाइनल इज व्हाट, 1 + i डिवाइडेड बाय 2, 1 + i डिवाइडेड बाय 2। तो उसको सेपरेट फॉर्म में लिखें ऐसे, 1/2 + 1/2i। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करना। दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म और AB फॉर्म। ओल्ड राइटर्स इसको AB फॉर्म से बोलते हैं, अदरवाइज यू कैन से द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ योर नंबर। कौन सा नंबर था, यानी किसी भी क्वेश्चन को अलग करना जरूरी है। यस पहले बेटा बहुत ध्यान से सुनो, आप लोग बीच में इंटरप्ट करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सब बच्चों को। ध्यान से एक चीज सुनते जाओ, फिर लास्ट में 10 मिनट्स में आपसे एक चीज डिस्कस करूंगा। 1/1 - i लिखा था, मैंने इसको रेशनलाइज कर लिया, ये फिगर आई, आई स्क्वायर -1 आया तो ऐड कर लिया। अब मैंने दोनों पार्ट इसके अलग अलग करके लिखे। दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, यानी दोनों नंबरों को अलग अलग लिखे। यानी अभी तक हमने क्या किया, सिंपल वी हैव टू डिस्कशन विद योर आई। व्हाट इज आई? योर आई इज इमेजिनरी नंबर और आयोटा, जिसकी 3 फॉर्मेट है, दैट इज आई स्क्वायर -1, आई क्यूब -i, आई की पावर 4 1। तो ये जब आई का कंसेप्ट क्लियर हो गया तब आएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा हुआ जब आपने इससे एक नंबर डिस्कस कर लिए, इट्स द सिंपल मिक्सचर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको लिखते हैं ऐसे x + iy। देखिए ये i आ गया, i के बारे में हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे थे। तो z = x + iy। व्हाट इज x? इसका अगर मैं पूछूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, तो आप बोलेंगे x। सर ये x + iy क्या है? यस यस, लेट मी एक्सप्लेन। अब आपने एक नया कंसेप्ट दिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द मिक्सचर ऑफ 2 नंबर x y, दे आर बिलोंग टू R। अगर सिंपल x लिखा होता है दैट इज रियल पार्ट ऑफ z, और जो i का मल्टीपल होगा, जो नंबर i का मल्टीपल होगा, दैट नंबर इज नोन एज द इमेजिनरी नंबर। तो इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, y। तो अब आपके माइंड में सेट हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है।
complex number is the mixture of two number, real number and imaginary number, where x, y belong to R. सिंपल x के बारे में पूछो व्हाट इज x, तो आप बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड व्हाट इज y, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी जो i का कोएफिशिएंट होगा, i का मल्टीप्लिकेशन होगा, इज नोन एज द इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ से अब आप कंसेप्ट आया कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स कर दिया, दैट इज मिक्सिंग कर दी। कैसे मिक्सिंग कर दी? दो नंबर की, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जैसे अब मैं किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ। जैसे मेरे पास नंबर सब लिखा था 2, बोला गया इसको लिखो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो मैंने कहा लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस 0i। 2 को लिख सकता हूँ मैं 2 प्लस 0i। तो इसका रियल पार्ट क्या है? तो मैंने कहा रियल पार्ट 2 है। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है। मैंने ना किसी भी नंबर को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। सपोज मुझे बोला गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है i, इसको लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मैं लिख दूंगा प्लस 0 लगा दूंगा। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? जो i का कोएफिशिएंट है कितना है? 1। इसका रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट कितना है? 0। प्लस माइनस आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां से मेरा आया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? इट्स द मिक्सचर ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। दिस इज पार्ट रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज नोन एज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इस वाले वे को बोलते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस सर, आपने स्टार्टिंग में बताया था जो कोट कर रहा था सर आई को -1, वो सर वैल्यू होती है आई की -1। यस, आई की अपनी वैल्यू होती है। यस आर्यन। हाँ, आप लोग बेटा ध्यान से नहीं सुनते हो, इसको ध्यान से बहुत पढ़ो, इस चैप्टर को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने जैसे लिखा 1/2 प्लस आई लिखा हुआ मेरे पास। अब मुझे बोला गया 1/2 प्लस आई। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x प्लस आई वाई या x माइनस आई वाई, वट एवर कम इन द क्वेश्चन। तो 1/2 प्लस आई है, मैं क्या करूंगा? मैं अब इसको रेशनलाइज कर दूंगा। तो 2 प्लस आई को क्या लिखूंगा? 2 माइनस आई का मल्टीप्लाई एंड 2 माइनस आई का डिवाइड। इसको मैंने रेशनलाइज कर दिया। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2 माइनस आई। नीचे a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 माइनस आई अपॉन 4, आई स्क्वायर कितना? माइनस हो गया प्लस। तो फाइनल आंसर क्या आया? 2/5 माइनस 1/5 आई। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब मैं आपसे पूछूंगा फर्दर कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो आप बताएंगे सर रियल पार्ट इज 2/5। अब मैं पूछूंगा व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, आप बोलेंगे -1/5। क्लियर? दिस इज आवर प्रॉब्लम। सर ये y की साइन लिखना है जब हम Yes. रियल पार्ट को बिल्कुल लिखेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे सब कुछ लिखना जैसे मैं बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन था, मैंने इसको रेशनलाइज किया और ये आई। दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब रियल पार्ट अलग हो जाए और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाए। इसी फॉर्म को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे और देखो, सर रियल पार्ट माइनस में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्यों? अभी मैं लिख दूं z इक्वल टू -1 प्लस 0i, अब रियल पार्ट हो गया माइनस, इमेजिनरी 0 हो गया। क्लियर? नाउ अब उसने बोला 1 प्लस आई रेज टू पावर 4 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। 1 प्लस आई रेज टू पावर 4 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो उसको मैं ब्रेक करता हूं। 1 प्लस आई होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, पावर 4 कैसे ब्रेक कर लिया। अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना है? -1, 1 माइनस 1 प्लस 2i होल स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसल आउट, 4i स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना है? माइनस, आंसर आया -4। तो इसको लिखेंगे -4 प्लस
सर ये आपने दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करा दिया इमेज नंबर के बाद। बेटा ये मैंने वाइंड अप किया था। एक बच्चे का डाउट था कि क्या रियल नंबर नेगेटिव हो सकता है, तो मैंने एक एग्जांपल लिख के दिखाया। यस, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन। फिर मैंने स्टार्ट किया कि लिखा था 1 + i की पावर 4, इसको रिप्रेजेंट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पावर 4 को मैंने से ब्रेक किया, a + b का होल स्क्वायर को ओपन किया, सिंप्लीफाई किया, ओके सर। ये स्क्वायर 2i का होल स्क्वायर 4i स्क्वायर। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन था मेरा जब सर फ्रैक्शन यहाँ में पे हो माइनस कैसे आया था? मेरा स्टार्ट कराऊंगा। i square, your i square, that is what i square क्या है? -1 into 4, that is -4। i square is -1, तो -1 into 4 -4, इसको लिख दिया -4 + 0i। कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। बेटे बहुत ध्यान से सुनना है एक एक स्टेप को, ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रैक्शन में था तो मैंने इसको रेशनलाइज कराया। क्लियर है? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं था? यहाँ तक मैं सॉल्व करता चला गया। नो सर, क्लियर। ये रियल पार्ट आ गया था, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया था। फिर एक बच्चे का डाउट था क्या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नेगेटिव हो सकता है। इवन अगर यहाँ मैं माइनस लगा दूं तो ये -0 लिखना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव हो सकता है। फिर मैंने लिखा है एक नंबर, मैंने कहा चलो इसको कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पावर 4 को मैंने से ब्रेक कर लिया, तो 1 + i का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर मैंने ओपन कर लिया, कुछ ऐसी सिंप्लीफाई किया, i स्क्वायर की जगह -1 into 4, -4 + 0i लिखा। अब मैं यहाँ पूछूं, देखो उस बच्चे का जवाब कि रियल पार्ट क्या है -4, इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। क्लियर? यस सर। यस सर। नो, हाँ पावर 5 हो तो उसको 5 को ब्रेक करेंगे। असल में बायनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट इस साल से सिलेबस से हट गया है, लेकिन मैं साइंस स्टूडेंट को कुछ बच्चों को बायनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट बताऊंगा, जिससे और पावरफुल वो आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है? यस। अब देखेंगे जरा, अब मैं आया, जैसे ये अभी आप क्या कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज कर रहे थे। अब मैं जैसे लिखूं 1 + 1/i होल रेज़ टू पावर 3, 1 + 1/i होल रेज़ टू पावर 3, इसको मुझे कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो फ्रैक्शन में आई आया डिनोमिनेटर में, कैसे हटाएंगे, रेशनलाइज कर लें। कैसे कर लें? 1/i लिखा, i का मल्टीप्लाई और i का डिवाइड, पावर जैसे लिखी रहने दी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं 1 into i न्यूमरेटर में आ गया i, लेकिन i into i स्क्वायर क्या हो गया, i into i स्क्वायर दैट इज -1। तो डिनोमिनेटर से i हटाना बहुत जरूरी है, तो माइनस आगे आ जाएगा, तो ये हो गया 1 - i का होल क्यूब। ये जो क्वेश्चन आपका ऐसा था, कन्वर्ट करके मैंने इस फॉर्म पे ले आया। एंड नाउ यू कैन इजीली कन्वर्ट द फॉर्मूला a - b का होल क्यूब। ओपन करके वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, a - b का होल क्यूब ओपन कर लेंगे, देन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन कर लेंगे। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है? अब देखो जरा, जब कभी आप फॉर्मूले भूल जाएं, तो आप क्या किया करो, इसको ब्रेक कर लिया करो। इसको ब्रेक कर लो। कैसे ब्रेक कर लो? 1 - i का होल स्क्वायर इंटू 1 - i, और उसको मल्टीप्लाई करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? -2 - 2i। आई एम नॉट आस्किंग आंसर बेटा, आई एम डिस्कसिंग अबाउट सर द a - कंसेप्ट। b का होल क्यूब नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अगर आपको बाई चांस फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं, 1 - i इंटू 1 - i का होल स्क्वायर। मैं तो आपको प्रोसीजर दे रहा हूँ, कितने प्रोसीजर आप कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जब उसको ध्यान से आप सुनोगे तभी पता चल पाएगा। अगर बीच में ऑप्ट कर दोगे तो आपको जो
चीजें हैं वहीं की वहीं रह जाएंगी, आप आगे नहीं समझ पाओगे ठीक से। क्लियर? तो ये हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कशन ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द आई, कि व्हाट इज आई। आई था इमेजिनरी नंबर। फिर उसके बाद हम आए पढ़ने कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स द मिक्सचर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है? तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इसके पार्ट्स करने शुरू कर दिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आ गए, अब हम डिस्कशन करते हैं इसके अलजबरा के ऊपर। इसका अलजबरा क्या है? दैट मीन्स योर अलजबरा पार्ट, अलजबरा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजबरा ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब अलजबरा आता है तो एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अभी आपने मेथड सीख रखा है मुझसे। क्या सीखा हुआ है? आप उसको रेशनलाइज कर लेते हैं, है ना? रेशनलाइज करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ डिवीजन। आप देखिए जैसे एडिशन वाला, सपोज Z1 आया आपके पास x1 प्लस आई बाई वन एंड यू हैव ए Z2 x2 प्लस आई टाइम्स ऑफ y2। अब बोला कि इनको ऐड करो, तो मैं ऐड कर रहा हूँ Z1 प्लस Z2। क्या करना है? रियल को रियल से आप ऐड कर दीजिए, प्लस आई, इमेजिनरी को इमेजिनरी से आप ऐड कर दें। क्लियर? रियल पार्ट को रियल से ऐड कर लें, प्लस आई, इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड कर लें। These are what? These are simple addition of complex number. For example, Z आया मेरे पास 2 प्लस 3i Z1 and Z2 आया -1 प्लस 4i। We asked Z1 प्लस Z2, तो रियल को रियल से ऐड कर दे। 2 माइनस 1 क्या आया? 1 and 3 प्लस 4 7 7 है। ये इसका कंसेप्ट लिखा, ये मैंने इस कंसेप्ट को अप्लाई कर दिया। सिमिलरली अगर मुझे बोला जाए कैलकुलेट Z1 माइनस Z2, तो क्या करेंगे? रियल को रियल से माइनस कर दें, प्लस आई, इमेजिनरी को इमेजिनरी से माइनस कर दें। फॉर एग्जांपल Z1 है मेरे पास, में देखना होगा कि कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी छोटी। हाँ अभी मैं क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। Z1 है 2 प्लस आई, Z2 है -1 माइनस आई। मुझे बोला गया Z1 माइनस Z2, तो रियल को रियल से माइनस करो। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। हाँ मैं ये बता रहा हूँ, अलजेब्रा वाला। अलजबरा वाला सबसे इजी है बेटा, ये आप इस थर्ड फोर्थ फिफ्थ से पढ़ते आ रहे हो। सेम क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम को फिर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे सर मैंने लेकिन रियल ये को ऐसे करना है कि x2 अगर बड़ा निकल जाए तो। अब वही तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे तब तो समझ में आएगा ना। अगर आप बीच में टोक देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। अब मैंने क्या किया? रियल को रियल से माइनस कर रहा हूँ। ये ना रियल नंबर, ये रियल नंबर है। अब आप इसको इसमें से माइनस कीजिए, 2 माइनस और -1, तो ये +1 हो गया। ठीक, आप देखो ये प्लस आई, अब देखो प्लस आई माइनस और माइनस, ये +2i हो गया। क्लियर? ये लावण्य रिकॉर्डिंग रोक दो, अब मैं इनसे डिस्कशन करूंगा। स्टॉप।